या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। नवरात्रि का आज 9वां दिन है, यानी कि आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में से आज 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ माँ सिद्धिदात्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करूंगी। आशा है आप लोग उससे लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको माँ भगवती का मंत्र बताती हूँ कि माँ भगवती का मंत्र कौन सा है, जिसे जपने से माँ भगवती प्रसन्न होंगी और हमें आशीर्वाद देंगी। इसके बाद माँ भगवती का भोग के बारे में बात करेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि माँ सिद्धिदात्री किस ग्रह को नियंत्रित करती हैं। तो चलिए सबसे पहले मंत्र सुनते हैं। मंत्र इस प्रकार से है। सिद्ध गंधर्व यक्षादो सुरेह अमरेह रवि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। एक बार फिर से सुनिए। सिद्ध गंधर्व यक्षादो सुरेह अमरेह रवि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इसके अलावा दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री का सूक्ष्म मंत्र इस प्रकार से है। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इसे हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ओम सिद्धिदात्रे देव्ये नमः। तो ये माँ भगवती के मंत्र हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजन अर्चन से हमारे जीवन में अद्भुत शक्ति और क्षमता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप पूर्णता के साथ सभी कार्य संपन्न होते हैं। सिद्धि और संपूर्णता का प्रतीक है माँ सिद्धिदात्री। इसलिए सिद्धियां प्राप्त होने पर सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं बिना विघ्न बाधा के पूरी हो जाती हैं। नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री की आराधना करके सिद्धि प्राप्त करना जीवन के हर स्तर में संपूर्णता को प्रदान करता है। नवरात्र पूजन के अंतिम दिन भक्त और योगी साधक माता सिद्धिदात्री की शास्त्रीय विधि विधान से पूजा करते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि केवल नवरात्र के 9वें दिन भी कोई एकाग्रता और निष्ठा से माँ भगवती की पूजा उपासना करें तो उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है और ब्रह्मांड पर भी वो विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। जगत को संचालित करने वाली माँ सिद्धिदात्री का पूजन हवन बड़ी श्रद्धा और एकाग्रता से करके हमें आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ सिद्धिदात्री को हमें क्या भोग लगाना है। कि 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करते हैं और उसके बाद हम हवन करते हैं और इसके बाद हम कन्याओं को जिमाते हैं। तो कन्याओं को जिमाने के लिए हम जो बनाते हैं वही माँ सिद्धिदात्री को भोग लगता है और माँ सिद्धिदात्री को पूरी, हलवा और चने का भोग लगाया जाता है। माँ भगवती को यह बहुत प्रिय है, तो इसलिए आप पूरी, हलवा और चने बनाइए, कन्याओं को भी जिमाइए, माँ भगवती को भी भोग लगाइए और माता का आशीर्वाद पाइए। दोस्तों, अगर हमको कन्या पूरी 9 नहीं प्राप्त हो रही हैं तो जितनी कन्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं उनका ही हम पूजन कर सकते हैं। बाकी कन्याओं के लिए हम मंदिर में जाकर दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से लोग अष्टमी को ही पारायण कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नवमी को ही पारायण करते हैं। इसलिए हम अष्टमी या नवमी जब भी हम माँ भगवती का पारायण करें, उनके भोग में यह चीजें जरूर रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ भगवती सिद्धिदात्री किस ग्रह को नियंत्रित करती हैं। तो माता रानी केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि केतु ग्रह मोक्ष प्राप्ति का ग्रह माना जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति करवाने वाला ग्रह कहा जाता है। अगर हमारी कुंडली में केतु ग्रह अच्छे स्थान पे है, अच्छे मित्र के साथ बैठा है या उच्च का या स्वग्रही होकर बैठा है, तो कहा जाता है कि हमें धीरे धीरे वृद्धावस्था में अपने सांसारिक सुखों को कम करना चाहिए, अपनी मोह माया को कम करना चाहिए और आध्यात्मिक रुचि अपनी बढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से हमें केतु ग्रह जरूर मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। दोस्तों, अगर केतु ग्रह के कारण हमें जीवन में संकटों का सामना करना पड़ रहा है तो माँ सिद्धिदात्री से केतु के अशुभ ग्रह को शांत करने की जरूर प्रार्थना कीजिए। इससे हमारे जीवन में हमारे संघर्ष कम होने लगेंगे और केतु ग्रह का शुभ फलों की प्राप्ति हमें धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको छोटी सी जानकारी माँ सिद्धिदात्री के बारे में दी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने 9 दिन का पूजा, उपवास, श्रद्धा, भक्ति से जो भी किया है, उसके बाद हम अपने मन की जो भी हमारी प्रार्थना है उस प्रार्थना को हम जरूर माँ से कहें। और प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि जो जायज हो, जो सही हो। किसी का बुरा चाहने की प्रार्थना माँ भगवती कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। इसलिए जब भी प्रार्थना करें, सद्विचारों वाली प्रार्थना कीजिए। दोस्तों,
इन 9 दिनों में हमने पूजा उपासना की, व्रत भी रखे और बड़ी श्रद्धा से हमने इन 9 दिनों में हर चीज का ध्यान रखा। इसलिए दोस्तों हमें इस बात की पूरी उम्मीद करनी चाहिए कि माँ भगवती प्रसन्न होकर हमें मनवांछित फल देकर कृतार्थ जरूर करेंगी। आज नवरात्रि के 9वें दिन आज यहीं पर विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। माँ भगवती की हम सब पर कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।